लाल डिब्बा 4 किलोमीटर और टिहरी बस अड्डा 3 किलोमीटर। और टिहरी आ गए, धनौल्टी टिहरी बस अड्डा आ गए, टिहरी भी आ गए हम। टिहरी में आ गए। 3 किलोमीटर टिहरी है। तो गाइस ये हम निकल पड़े हैं ये धनौल्टी किधर को की गया तरफ। धनौल्टी? तो ये रूट जो हमने लिया है ये है धनौल्टी। और स्कूल जाते हो ना, पढ़ाई भी करते हो। और ये एंट्री टिकट हमने ले ली है यहाँ काउंटर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम उठ चुके हैं। आज है हमारा 3rd डे मसूरी में और आज हम जाएंगे धनौल्टी की साइड जाएं। ब्रश करने जा रही हूँ और इसके ड्रामे हो रहे हैं थोड़े से। क्या कर रही हैं? कैप लगानी है ना आपको वैसे ही। चलो और मेरी कैप के अंदर सामान रखा जा रहा था, वहाँ से निकालने जाना था। रेडी हो चुके हैं, हम निकल रहे हैं। आज नेक्स्ट हमारा आज है दूसरा दिन। आज हम आपको एक न्यू जगह घुमाएंगे। 7th ऑफ जनवरी न्यू ईयर का। चलिए। पहाड़ देखेंगे, सबसे ऊंचाई पर आपको वाइट पहाड़ दिख रहे होंगे। चलो तो आज हम जाने वाले हैं धनौल्टी। धनौल्टी है मसूरी से 32 किलोमीटर्स की दूरी पे और बहुत ही सुंदर जगह है। तो आइए चलते हैं। इसी के साथ ही मैं बता दूं, मसूरी में है आज हमारा तीसरा दिन। और पिछले व्लॉग मेरे आपने देखे ही होंगे, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके मेरे पिछले व्लॉग्स को भी देखना। और आप जान सकते हैं कि मसूरी में क्या क्या प्लेसेस हैं घूमने के और हमने अब तक क्या क्या दिखाए हैं। फ़िलहाल बने रहिए मेरे इस व्लॉग में और देखिए यहाँ से धनौल्टी तक का हमारा सफ़र और रास्ते, नज़ारे, ईच एंड एवरीथिंग। और प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है जो मैंने सुनी थी कि मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे माउंटेन्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में मेरे, ये हमारे होटल से सीधा व्यू है इन पहाड़ों का और इतने खूबसूरत लगते हैं। ये सामने से कैमरा में नहीं पता, बट सामने से इतने खूबसूरत लगते हैं, ऐसा लगता है आँखों में इन नज़ारों को भर लिया जाए। बस खड़े होकर निहारते रहो इनको, बस निहारते रहो। इतना सुकून मिलता है और एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल देख कर इनको। और देखने में तो लग रहा है सीनरी है बिल्कुल। स्कूल में हम जब टीचर हमें कहते थे सीनरी बनाइए पहाड़ों की, तो हम ऐसे पहाड़ बनाया करते थे। ये गॉड की बनाई हुई सीनरी है, इतनी खूबसूरत। ये देखिए, आप इधर का व्यू देखिए इनको। और गांव पूरा बिल्कुल छुपा हुआ है वो वाला घर। तो गाइज़ आज हमने फिर से स्कूटी रेंट पे ले ली है, कल वाली ही, क्योंकि हमने इसमें पेट्रोल फिल कर रखा था और आज हमें धनौल्टी के लिए निकलना था। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं आपको। मुझे ढक तो लिया। तो जब हम मॉल रोड क्रॉस करते हैं तो यही रोड है जिससे आप मेन हाईवे तक पहुंचते हैं।
जब आप स्कूटी लेते हैं रेंट पे। तो गाइस अब हम निकल गए हैं धनौल्टी के लिए। लाल डिब्बा 4 किलोमीटर और टिहरी बस अड्डा 3 किलोमीटर। और टिहरी आ गए और धनौल्टी। टिहरी बस अड्डा आ गए, टिहरी भी आ गए हम। टिहरी भी आ गए। 3 किलोमीटर टिहरी है। देखो बोलो बालों। तो गाइस ये हम निकल पड़े हैं धनौल्टी किधर को की गया तरफ। धनौल्टी? नीचे और यहाँ आपने बोर्ड पे पढ़ा होगा ना? नीचे क्या है? धनौल्टी के लिए सीधे ना। तो ये रूट जो हमने लिया है, सारा ये रूट जो हमने लिया है ये है धनौल्टी। ऊपर जो जा रहा था वो रूट हमें नहीं लेना है, हमें लेना है नीचे वाला रूट। चामुंडा पीठ आ गया। तो मसूरी से हम जैसे ही धनौल्टी की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि नज़ारे और भी खूबसूरत आते हैं। जितने हम मसूरी में हिल्स की खूबसूरती देख रहे थे, उससे और थोड़ा ज़्यादा हमें हिल्स और यहाँ के व्यूज़ देखने को मिलते हैं, रास्तों के भी। हाँ, आप ट्राई ये करें कि आप अपने होटल से जल्दी टाइम से निकलें, अर्ली मॉर्निंग निकलें, आप स्कूटी से निकलें या फिर जिससे भी आप आएँ, तो आप कोशिश ये करें कि आप टाइम से ही निकलें ताकि आप सफ़र का पूरा मज़ा ले सकें, क्योंकि आपको ड्राइविंग में भी टाइम जाता है। फिर आप वहाँ पे अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो साइट सीन्स नहीं कवर कर पाएंगे एक ही दिन में, जो लोग एक ही दिन का टारगेट लेकर चलते हैं। अदरवाइज़ आप धनौल्टी में जाके स्टे भी कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास। हम जा रहे थे मसूरी से ही, हमने मसूरी में ही स्टे किया हुआ था। तो हम ये टारगेट लेके चले थे कि हमें एक दिन में यहाँ के साइट सीन्स कवर करने हैं, तो इसलिए हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं आगे। और नज़ारे देखिए, जैसे जैसे हम धनौल्टी की तरफ को बढ़ते हैं, पहाड़ वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं साथ के साथ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने ड्राइविंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है। ऐसे थोड़े नैरो रोड्स हैं, थोड़े ऑफ रोड्स भी आएंगे आगे, तो हमने उसे देखते हुए हमने ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखा हुआ है, बहुत सेफ्टी से ड्राइव की हुई है। और काफ़ी नैरो रास्ते, जैसे ब्लाइंड टर्न्स आते हैं, उस टाइम पे पता नहीं होता कि आगे मोड़ पर क्या ट्रैफिक है या फिर कोई गाड़ी सामने से आ रही है या नहीं। तो उस टाइम पे आप पीछे से ही हॉर्न करते हुए चलें, सेफ्टी रूल्स को आप ध्यान रखते हुए चलें, तो सफ़र का मज़ा और भी अच्छा हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो सफ़र को और भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। देखिए गाइस, ये है तो इस पुल के थ्रू अब हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की साइड को टर्न ले चुके हैं।
तो यहाँ पे हम रुके हैं और हमने लिया है क्विक सा एक मैगी ब्रेक। तो यहाँ से है अभी भी धनौल्टी 20 किलोमीटर और यहाँ हमने एक ब्रेक लिया है मैगी के लिए और थोड़ा चाय कॉफ़ी के लिए। तो आ गई है हमारी मैगी भी। और गाइस, सफ़र का मज़ा तो इसी तरह आता है, चलते चलते यूं ही रास्ते में रुक जाओ और इन पहाड़ों का एंजॉय करते हुए नज़ारों का आप कॉफ़ी पियो, मैगी खाओ, चाय पियो और जो भी आपको पसंद हो। तो मैं भी यही कर रही हूँ, यहाँ पे अपनी मैगी को कर रही हूँ मैं एंजॉय और इन नज़ारों को साथ ही साथ। और वाकई में ऐसे करने में सफ़र जो मज़ा आता है वो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए गाइस। तो गाइस, सारे रास्ते तो नहीं बट कुछ रास्ते मैं आपको धनौल्टी तक के दिखाती हुई चल रही हूँ, बिकॉज़ मेरा मोटिव यही है कि आप रास्तों को थोड़ा जान लें, उसी अकॉर्डिंगली आप सफ़र का मज़ा ले सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो आपकी हेल्प करना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, इतना तो हेल्प मिल ही सकती है आपको मेरा ये व्लॉग देखकर। तो आपको कैसा लग रहा है ये नज़ारे और ये रास्ते देख, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी साथ ही साथ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये सामने का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पहाड़ और रास्ते और छोटे छोटे से बने हुए ये घर। ये देखो बछड़े, प्यारे प्यारे से बच्चे क्योंकि पैसे। और ये है कॉर्निकी आया मोड़, ये हम आप उतरने लगे हैं। तो रास्तों में आपको ऐसे एडवेंचर्स एक्टिविटी पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और ढाबे, टी पॉइंट्स आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। तो रास्तों में ऐसे पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है और ये ट्रीज़ ऐसे एक लाइन में लगे हुए हैं जैसे गॉड ने खुद एक एक पेड़ गॉड ने जैसे अपने हाथों से लगाया हुआ है। बछड़ा आ गया, बछड़ा। तो गाइस, एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं कि हमें स्नो दिखे धनौल्टी में, बट जैसा कि ये धूप खिली खिली दिख रही है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे स्नो हमें मिलेगी। फिर भी देखते हैं कि स्नो हमें
मसूरी में तो हमें कहीं स्नो मिली नहीं, तो हम उम्मीद ये लगा रहे हैं, नॉर्मली एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि हाँ जनवरी मंथ है, इतनी ठंड है तो स्नो दिखेगी ही दिखेगी। और मसूरी धनौल्टी तो फेमस है, यहाँ पे स्नो होती ही होती है। बट मैं थोड़ी निराश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मसूरी में तो कहीं स्नो दिखी नहीं है। वैसे वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, खिली खिली धूप है। और धनौल्टी की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें धूप ही दिख रही है। लग भी रहा होगा कि जैसे ठंड नहीं है, बट ठंड बहुत है। मैंने कैप वेयर की हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ठंड भी है यहाँ पे और सर्द हवाएं भी हैं। सीरियसली यकीन मानिए, यहाँ के नज़ारे और व्यू और ये मेरे बैकग्राउंड देखिए आप, मतलब इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, मुझे तो मतलब किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे हैं ये रास्ते और सफ़र। मनु आराम से बेटा। तो गाइस फील कर पा रहे हैं ना आप ये शांति यहाँ की, और दूर दूर तक ये जो दिख रही है हिमालयन रेंज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये जो पहाड़ियों पे खेत बने हुए हैं सीढ़ी नुमा, और कुछ एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पे पॉइंट भी है, आई लव ऑन द रॉक्स। मेरा मकसद भी यही खूबसूरती आपको फील कराना है, इतने पास से ये व्यू लेके। तो यहाँ पे जो एडवेंचर एक्टिविटी ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे भी शायद लोग इसीलिए ही रुकते होंगे क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक की पहाड़ियाँ और ये हिमालयन रेंज बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो गाइज़ ये रास्ते में है व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत सा, तो हमने स्कूटी रोक के इस व्यू को कैप्चर किया है। होप आपको अच्छा लगे। तो पास ना सही लेकिन दूर दूर हमें ऐसे बर्फीले पहाड़ों के व्यूज़ मिल ही गए, और क्या खूबसूरत लग रहा है, ये सब देखते हुए ही बन रहा है। आप लोग भी इस व्यू का आनंद उठा रहे होंगे। तो ये थोड़ी ऑफ रोड है, थोड़ा कच्चा रास्ता है, यहाँ पे थोड़ी सेफ ड्राइव करनी होती है, और हमने भी ऐसे ही किया है यहाँ पे। तो ये गाइस हम पहुंच गए हैं धनौल्टी। पीछे थोड़ा कच्चा रास्ता था,
इसलिए मैंने पीछे का शूट नहीं लिया। ये तो हम पहुंच गए हैं धनौल्टी। नो पार्किंग जोन। यहाँ लगा, वहाँ लगा दें। तो ये गाइस हम पहुंच गए हैं धनौल्टी। तो ये था हमारा धनौल्टी तक का सफ़र। आगे हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको यहाँ धनौल्टी का इको पार्क, सुरकंडा देवी टेम्पल। तो सूरज की रोशनी देखिए। और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, बिकॉज़ ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा है। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाऊंगी अपने अगले व्लॉग में, सुरकंडा देवी टेम्पल और ये इको पार्क। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। मैडम मन कर रहे हैं यहाँ पार्क में चले जाओ, वो देखो वहाँ झूलने लग रहे थे। ये धनौल्टी का कोई इको पार्क है, यहाँ पे अभी हम जाएंगे।